हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की कागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि यह उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उनकी विरहाग्नि को कम करने के लिए वह उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं। उस समय गोपियाँ कहती हैं व्यंग्य करते हुए कि हे उद्धव जी, आप तो बहुत ही बड़भागी है, अर्थात आप बहुत अधिक भाग्यशाली है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए, उनके प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए। आपके मन में उनके प्रति कोई प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि हमारे साथ तो इसके विपरीत स्थिति है, हम कृष्ण जी के प्रेम में खोए हुए हैं। अब वह एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि जिस तरह पुरैनी पात एक कमल का पत्ता होता है, वह जल में रहते हुए भी तारस देह न दागी, जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उस पर जल का एक दाग या एक धब्बा, एक निशान मात्र भी नहीं रह जाता, वह उसके प्रभाव से बिल्कुल ही रिक्त होता है। वही स्थिति उद्धव जी आपकी भी है कि आप कृष्ण जी के पास रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप पर उनके प्रेम का तनिक भी प्रभाव नहीं है। एक अन्य उदाहरण देते हुए वह कहती है ज्यों जल महा तेल की काकर बूंद न ताको लागी, कि जिस तरह एक तेल से भरी एक गागर होती है, तेल से भरी हुई है, और यदि उसे जल में डाल दिया जाए तो वह अपने अंदर एक बूंद भी जल और तेल को मिक्स या मिलने नहीं देती। वही स्थिति आपकी भी है कि आप कृष्ण जी के पास रहे और उनके प्रेम में आप बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। जिस तरह तेल पानी में अलग अलग रहता है और मिल नहीं पाता, वही स्थिति आपकी भी है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न डूब परागी, कि आपने तो कृष्ण जी के प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपने उनके रूप रूपी पराग को अपने अंदर बसाया है, अर्थात आप उनके नज़दीक रहते हुए भी, उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए, अनजान रह गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनसे कहती है कि हे उद्धव जी, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, कि हम तो भोली भाली अबला कमजोर नारियां हैं और हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे गुर चाटी ज्यों पागी, जैसे कि चींटियां होती हैं, यदि वह गुड़ में एक बार चिपक जाएं तो अपने जीवित रहते वह उससे कभी भी अलग नहीं होती। उसी प्रकार जब तक हे उद्धव जी हम जीवित हैं, तब तक हम भी कृष्ण जी के प्रेम से दूर नहीं हो सकते, हम भी कृष्ण जी के प्रेम में इसी तरह चिपके हुए हैं जिस तरह चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं। अगला देखते हैं, मन की मनी मांझ रही, कहिए जाई कौन पे दो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहार जितहिते उतते बाधार वही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जाना ना वही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मनी मांझ रही, हमारे मन की जो बात थी वो मन की मांझ अर्थात मन में ही रह गई, हम अपनी बात कह भी नहीं पाए। कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, और अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपनी बात ना ही तो किसी से कह सकते हैं और ना ही परत कही, और ना ही हम उसे सहन कर सकते हैं। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि वे यह बात बताने वाली थी कि वह कृष्ण जी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन
जैसे जब वो बताती उससे पहले ही कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेज दिया और उनके मन की, गोपियों के मन की बात गोपियों के मन में ही रह गई। अब वह कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि अवधि जो समय था, आधार ये सहारा बना हुआ था, आस यानी उम्मीद थी आवन आने की, कि कृष्ण जी के आने की जो उम्मीद थी वह हमारे जीवित रहने का सहारा बनी हुई थी। तन मन बिथा सही, और उसी सहारे से हम अपने तन की और मन की उस व्यथा को, उस दुख को जो कृष्ण जी से दूर हो जाने पर हमें है, उसको सहन कर रहे थे, उसे बर्दाश्त कर रहे थे कि एक दिन कृष्ण अवश्य आ जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह रही। लेकिन हे उद्धव जी, अब आपके इस योग संदेश को सुनकर हम गृहिणियाँ विरह में जलती जा रही हैं और हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जितने उतने धार नहीं, कि हम तो जिधर पुकार लगाना चाहती थी, अर्थात हम अपने दुख को कम करने के लिए जिधर भी प्रयास करना चाहती थी, अपनी गिनती करना चाहती थी, उधर से ही उल्टी धारा बह निकली, अर्थात कृष्ण जी से हम अपने दुख को कम करने के लिए प्रार्थना करने वाली थी। लेकिन कृष्ण जी ने तो खुद ही हमारे लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश भेज दिया। सूरदास कब धीर धरहि क्यों मर जगता न लही। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए कि हम धैर्य क्यों धारण करें, हम मर्यादा में क्यों रहें, हम अमर्यादा में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम की मर्यादा का पालन करना दोनों का कर्तव्य होता है। यदि कृष्ण जी ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम भी अपने प्रेम की मर्यादा का पालन क्यों करेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हम खोले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे लिए हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी किसी भी परिस्थिति में अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसे मजबूती से पकड़ कर रखता है, इसी तरह हम भी किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते या भुला नहीं सकते। मन क्रम वचन दृढ़ करी पकड़ी, वो कहती है कि हमने अपने मन से, वचनों से और कर्मों से, कामों से नंद नंदन को उर्माने हृदय में बसाया हुआ है, अर्थात कृष्ण जी को दिल में, हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी और उसे मजबूती से पकड़ रखा है, अर्थात जिस तरह हारिल पक्षी ये लकड़ी को मजबूती से पकड़ता है, उसी तरह कृष्ण के प्रेम को भी हमने अपने दिल में मजबूती से बिठा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना चक्री, और हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में काना काना ही पुकारती रहती हैं, अर्थात हमारे मन से किसी भी समय श्री कृष्ण के से अलग होने का विचार भी नहीं आता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी। और हे उद्धव जी, आप जो हमारे लिए योग संदेश लेकर आए हैं, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो और मुंह हमारा बेस्वाद हो गया हो, वही स्थिति है कि आपके योग संदेश को सुनकर हमें भी अपना जीवन भी बेस्वाद सा लगने लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, कि हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए वो व्याधि या रोग लेकर आए हैं जो ना हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी हमें हुआ है। इतना भयंकर रोग, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना रूपी रोग आप हमारे लिए लेकर आए हैं। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह तो आप उन्हीं लोगों को ले जाकर दे दो जिनके मन चक्री के समान चलायमान रहते हैं, अर्थात जो अपने आराध्य को एक रूप में नहीं मान पाते, जिनके आराध्य लगातार आए दिन बदलते रहते हैं। आप उन्हीं को ये दे दो जिनके मन चक्री के समान चलते रहते हैं। हम इस योग को नहीं अपना सकते। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए।
ते क्यों अनीति करे आपूंजे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सकाए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, कि कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, अब वो वहाँ मथुरा जाकर राजा बन गए हैं, तो राजनीति सीख ली है और राजाओं की भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव जी, आपने जो भी बात कही वो हमने सुन ली, समझ ली, और उस बात के पीछे जो समाचार आप हमारे लिए लाए थे वह भी हमें समझ में आ गया कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ते अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ही उद्धव जी, एक तो आप पहले से ही बहुत अधिक चालाक हैं और अब आपके गुरु ने आपको ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है, अर्थात आपको चालाकी भरी बातें सिखाकर भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए। हमें तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी बुद्धि है, अर्थात वो तो बहुत अधिक विद्वान हो गए हैं जो उन्होंने यह योग संदेश हमारे लिए भेजा है। अर्थात गोपियाँ इसके माध्यम से कहना चाहती हैं कि कृष्ण जी हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमें हमसे भली भांति परिचित है और यह भी जानते हैं कि हम किसी और अन्य को नहीं अपनाएंगे। उसके बाद भी यदि उन्होंने हमारे लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश भेजा है तो यह उनके लिए बहुत अधिक समझदारी की बात है। अब उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ये उद्धव जी, पहले जमाने में पहले समय में लोग बहुत अच्छे होते थे जो परहित डोलत धाए, दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर दौड़ लगाते रहते थे या दूसरे के लिए परेशान होते थे, कष्ट उठाने में जरा भी नहीं झिझकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब अपने मन फेर पाहिए चलत चुरते चुराए, और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें अपने मन वापस मिल जाएंगे। चलत चुरते चुराए, जो जाते समय कृष्ण जी हमारे मन चुरा कर ले गए थे, हम सारी गोपियों के मन चुरा कर ले गए थे, वो अब हमें वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण जी हमसे प्रेम नहीं करते और उन्होंने तो हमारे लिए भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश भेज दिया है। ते क्यों अनीति करे आपूंजे और अनीति छुड़ाए, कि वो कृष्ण जी खुद क्यों अनीति से भरे हुए कार्य कर रहे हैं जो दूसरों को नीति के मार्ग पर चलाते थे, उनको नीति के मार्ग पर चलने का संदेश देते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, उन्हें उपदेश देते थे, उनका सहारा बनते थे। ये आज वे खुद ही अनीति से भरे कार्य क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सकाए। ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, हे उद्धव जी, राजधर्म तो वह होता है जो प्रजा न जा ही सकाए, जो प्रजा जिसमें राजा प्रजा को नहीं सताता, या ये कहिए कि और यदि कोई अन्य व्यक्ति भी प्रजा पर कोई कष्ट ढा रहा है, कि उसे किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है, तो उन सारी कष्टों से भी वह प्रजा को बचाता है। वास्तव में यही राजधर्म होता है। तो यहाँ पर हमारा सूरदास जी के पद समाप्त होता है। धन्यवाद।